पानी बिजली की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करने की दी हिदायत। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों से मीटिंग। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो लोकसभा चुनाव में सिखाएंगे सबक। योजना बहाली के लिए कर्मचारियों ने किया कैंडल मार्च। किसान सभा करेगी ऋण माफी का विरोध, जलाएंगी आदेशों की प्रतिमा। यूरिया को लेकर हो रही है मारामारी, लग रही है लंबी लंबी कतारें। जलदाय व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों में पानी बिजली की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए। जिले में नाइट्रेट व फ्लोराइड मुक्त पेयजल के लिए प्राथमिकता के आधार पर आरओ लगवाकर सभी को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही गुणवत्ता युक्त बिजली की उपलब्ध हो, इसके लिए भी गंभीरता से प्रयास हो। डॉक्टर कल्ला बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की बढ़ती मांग के अनुसार अधिकारी दीर्घकालीन योजना को प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाए, जिससे अगले 30-35 सालों में जिले की आवश्यकता के अनुसार पानी को उपलब्ध करवाने के संबंध में काम किया जा सके। उन्होंने गर्मी के मौसम में हर शहर व गाँव के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने के निर्देश दिए। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि शहर के जिन क्षेत्रों में पानी की टंकी को बदलने, मरम्मत या नई पाइपलाइन डालने की आवश्यकता है, इस संबंध में भी प्रस्ताव भिजवाए जाएं। सरफेस वाटर का अधिकाधिक इस्तेमाल हो तथा ट्यूबवेल के पानी को रिजर्व रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। अब आपका क्या है 10 से 4 पूरा पीक हो गया। सभी इन्होंने आज हमारे रिक्वायरमेंट भी मांगी है कि 2 महीने में जो कनेक्शन करते हैं उसका आपका मेटल क्या शॉर्टेज क्या अवेलेबल क्या आपके पास और शॉर्टेज क्या। और जीएसएस वगैरह जीएसएस सर ये 9 जीएसएस फेज प्रोग्राम में सैंक्शन है। 9 में से इसके एडिशनल एक जीएसएस अलग से हमने वो तो चालू कर दिया जंजीरू है और 4 जीएसएस पे काम चालू है जो सर इसी महीने में पूरा कर। एक किसना सर है, एक लखा सर महाजन, एक शर्मा, इनकी वित्तीय स्वीकृति सरकार की। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मंगलवार को शाम रतन बिहारी पार्क से केम रोड होते हुए कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल तक राजकीय सेवा में नियुक्त नवीन पेंशन कर्मचारियों अधिकारियों ने पेंशन बनवास को इस दिन 15 वर्ष पूरे होने पर कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नव वर्ष को काला दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय पेंशन बहाली आंदोलन राजस्थान के संभागीय संयोजक कोजाराम सियाग ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर नई पेंशन योजना शुरू की है, जो कि म्यूचुअल फंड योजना है, जिसमें कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं है तथा पेंशन की कोई गारंटी नहीं। देश के 60 लाख, राजस्थान में 5 लाख नवीन पेंशन म्यूचुअल फंड योजना कर्मचारियों की मेहनत की कमाई का 2.5 लाख करोड़ रुपया एनपीएस के नाम पर शेयर मार्केट रूपी सट्टा बाजार में कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर दिया गया है। आजादी के बाद सरकार के संरक्षण में देश में हुआ ये सबसे बड़ा घोटाला है। इससे पूरे देश के कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है, एनपीएस बंद करो। सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है। अखिल भारतीय किसान सभा बीकानेर की बैठक आनंद निकेतन में हुई, जिसमें कांग्रेस सरकार की ओर से की गई किसानों की कर्ज माफी का विरोध करते हुए इसे धोखे की संज्ञा दी गई। सभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि 8 जनवरी को सरकार के आदेशों की होली जलाई जाएगी। बैठक में कॉमरेड लालचंद भादु ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई घोषणा के बाद
पूरे कर्जों की माफी बात नहीं करना न्याय संगत नहीं है, जिसको लेकर किसानों में रोष है। उन्होंने कहा कि पूरा कर्जा माफ नहीं होने तक किसान सभा अपना आंदोलन जारी रखेगी। भादु ने चेताया कि अगर किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई तो इसका परिणाम दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। आज मीटिंग तो अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की विस्तारित मीटिंग है। मीटिंग इसलिए रखी है, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो ऋण माफी घोषणा की और ये घोषणा पिछले 5 सालों से अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश के पैमाने पे इस मांग को लेकर लड़ रही थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसान का एक बार पूरा कर्जा माफ किया जाए। और इसी आंदोलन को वसुंधरा जी की सरकार के टाइम में 13 सितंबर 2017 को 13 दिन के पड़ाव और बाद में आखिर में चक्का जाम के बाद में वसुंधरा जी से जो बैठ के समझौता हुआ और 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने माफ करने की, पहले 39,000 करोड़ की घोषणा की, फिर 8,000 करोड़ पे आए, फिर 2,000 करोड़ रुपए रिलीज किए। उस पे फिर किसान सभा ने जब इस मांग को आगे बढ़ाया तो इस चुनाव के मौके पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जाकर कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी इन तीनों राज्यों में तो किसान का पूरा कर्जा माफ करेगी। सरकार बन गई, किसानों ने वोट दिए इस विश्वास पे कि किसान का कर्जा माफ हो। और सरकार बनने के बाद में इसी 19 दिसंबर को राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो घोषणा की है वो पूरे कर्जे माफी की जगह उन्होंने 2 लाख रुपए कर्ज माफी की घोषणा की है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इसका किसान को कोई लाभ नहीं होना है। और वो इसलिए नहीं होना है कि जिस किसान ने 5 साल पहले जो आदेश में इन्होंने कहा है डिफाल्टर का माफ करेंगे, डिफाल्टर वो है जिसके 5 साल 4 साल हो चुके, डिफाल्टर है उसके 10 लाख से ऊपर केसीसी चली गई, 3 लाख रुपए लिए और ब्याज, पेनल्टी ब्याज और सारा जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज 10 लाख से ऊपर का कर्जा हो गया और 2 लाख रुपए माफ किए हैं। ये तभी फायदा उसको होगा जब बचे हुए 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए जो भी किसान का टोटल कर्जा उसमें से 2 लाख रुपए माइनस करके बाकी का बचा हुआ किसान अगर भरे तो उसको फायदा है। नियम और कायदे ये कहते हैं, इसलिए किसान को एक पैसे का फायदा नहीं है। ये 2 लाख का सिर्फ झूठा प्रचार है। इसलिए किसान सभा की जिला कमेटी की मीटिंग आज बीकानेर में हो रही है। पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया किसान सभा राजस्थान में तैयारी कर रही है कि ये मांग करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को याद कराने के लिए कि आपने पूरा कर्जा माफ करने की घोषणा की है, पूरा कर्जा माफ करिए, इससे कम हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और पूरा कर्जा माफ नहीं होगा तब तक ये आंदोलन किसान सभा लड़ेगी। सरकार चाहे आज कांग्रेस की आ गई, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, दोनों मिले हुए और दोनों से लड़ने के लिए आज रणनीति बनाने के लिए हमने नाम बता दीजिए। किसान एकता जिंदाबाद। लालचंद बादू, स्टेट कमेटी मेंबर, ऑल इंडिया किसान सभा। एक और जहां राज्य सरकारों को किसानों की कर्ज माफी को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यूरिया की मारामारी भी सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। यूरिया को लेकर किसानों की लंबी लंबी कतारें वितरण केंद्रों पर देखने को मिल रही है। हालात ये हैं कि सुबह से देर शाम किसान यूरिया को लेने के लिए कतारबद्ध देखा जा सकता है। कई बार तो आपसी झगड़े भी इन लाइनों में हो रहे हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडी के सामने बने वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी लाइनें पिछले कई दिनों से देखी जा रही है।